नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो। दोस्तों, राजनीति के मंच पर अक्सर कहा जाता है कि सत्ता की गद्दी जितनी ऊंची होती है, उसके नीचे की जमीन उतनी ही कमजोर हो जाती है। यही सच आज भारतीय राजनीति के 3 सबसे ताकतवर चेहरों के सामने खड़ा है। यह कोई अफवाह नहीं है, न ही यह महज मीडिया की चटपटी सुर्खी है। यह उस हकीकत की कहानी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे 3 बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अदालत से आई कड़ी टिप्पणी ने उस राजनीतिक पहाड़ को हिला दिया है जिसे बीजेपी अब तक अटल और अडिग मानकर चल रही थी। सत्ता के गलियारों में इन दिनों जितनी हलचल है, उतनी शायद पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। यह महज एक अदालत का आदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसी गूंज है जिसने पूरे लोकतंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल यह है कि अगर मोदी, शाह और योगी की ताकत डगमगाती है, तो फिर बीजेपी का भविष्य क्या होगा? यह सवाल जनता भी पूछ रही है और यह सवाल बीजेपी के भीतर भी गूंज रहा है। याद कीजिए, भारतीय राजनीति में अदालतों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। जब जब अदालत ने कोई बड़ा फैसला सुनाया है, उसने इतिहास की दिशा बदल दी है। 1975 का वह दिन कौन भूल सकता है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। उस एक फैसले ने पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में धकेल दिया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि अदालत का आदेश प्रधानमंत्री की कुर्सी तक हिला सकता है, मगर हुआ वही। आज वही परिदृश्य नए नामों के साथ सामने खड़ा है। फर्क बस इतना है कि इस बार कटघरे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी ने हमेशा खुद को सबसे अनुशासित और सबसे मजबूत पार्टी बताया। मोदी के करिश्मे, शाह की रणनीति और योगी के हिंदुत्व पर उसने अपनी पूरी पहचान टिका दी। लेकिन आज वही 3 स्तंभ अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद सवालों में घिर गए हैं। पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। बड़े बड़े नेता चुपचाप बंद कमरों में मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता जनता के सवालों से बचने के लिए घरों में दुबके बैठे हैं। आत्मविश्वास और गर्व की जगह अब घबराहट और असुरक्षा ने ले ली है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस के दफ्तर में माहौल बिल्कुल उलट है। वहां जश्न का रंग है, वहां नारेबाजी हो रही है, वहां उत्साह की लहर दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड अब तक मोदी मोदी के नाम से चलता था, वहां अब की बार राहुल सरकार और राहुल पीएम जैसी आवाजें गूंज रही हैं। सोचिए, जिस राहुल गांधी को सालों तक मजाक का पात्र बनाया गया, जिसे विपक्ष का सबसे कमजोर चेहरा कहा गया, वही अब भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दावेदार बन गए। राहुल गांधी का यह उभार अचानक नहीं है। पिछले कुछ सालों से उन्होंने लगातार जनता के बीच खुद को पेश किया है। संसद के भीतर मोदी सरकार पर लगातार तीखे हमले किए। संसद से बाहर पैदल यात्राओं के जरिए आम आदमी से सीधे जुड़े। किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के दर्द को उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उनकी यही कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। अदालत की टिप्पणी ने जैसे राहुल के लिए नया राजनीतिक स्पेस खोल दिया है। यह वही स्पेस है जो शायद पिछले 10 सालों में किसी भी विपक्षी नेता को नसीब नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इस संकट से कैसे निकलेगी। मोदी पार्टी का चेहरा है, शाह दिमाग हैं और योगी हिंदुत्व का प्रतीक। इन तीनों के बिना बीजेपी अधूरी नजर आती है। अगर अदालत की कार्यवाही इन पर भारी पड़ती है तो पूरी पार्टी की संरचना हिल जाएगी। ऐसे में बीजेपी किसे आगे करेगी? क्या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे पुराने और स्वीकार्य चेहरों को सामने लाया जाएगा, या फिर आरएसएस सीधे कमान संभालेगा? पार्टी के भीतर इस समय यही सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में आत्मविश्वास चरम पर है। समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस, हर कोई इस वक्त खुलकर कह रहा है कि बदलाव का समय आ गया है। विपक्ष का दावा है कि अगर वो एकजुट हो गया तो 2029 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे कठिन साबित होगा। और इस दावे में दम भी है, क्योंकि मोदी, शाह और योगी के बिना बीजेपी का ढांचा कमजोर दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जनता की प्रतिक्रिया। आम आदमी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है।
एक वर्ग कह रहा है कि देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए, जबकि दूसरा इसे महज राजनीति मान रहा है। मगर सच यही है कि जनता बेचैन है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने जीवन कठिन बना दिया है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खस्ताहाल है। इन हालात में जनता अब बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कैमरे पर मुस्कुराते दिखते हों, लेकिन उनके भीतर की बेचैनी अब छिपाए नहीं छिप रही। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर उनका गुस्सा साफ झलक चुका है, मगर असली चिंता राहुल गांधी को लेकर है। मोदी जानते हैं कि राहुल अब विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज हैं। संसद में उनके भाषण टीवी पर छा जाते हैं, उनकी यात्राओं में भीड़ उमड़ पड़ती है। यही वजह है कि मोदी अब उन्हें सबसे बड़ा खतरा मानने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेगी। पुराने केस दोबारा खोले जाएंगे, ईडी और सीबीआई सक्रिय होंगी और राहुल पर हमला तेज होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता अब इन हथकंडों को स्वीकार करेगी? पिछले कुछ सालों में जनता ने देख लिया है कि किस तरह सरकार ने अपने विरोधियों पर एजेंसियों का इस्तेमाल किया। ऐसे में अगर राहुल पर कार्रवाई होती है तो जनता इसे राजनीतिक बदला मान लेगी और नतीजा बीजेपी के लिए उल्टा भी हो सकता है। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है और जनता जब एक बार मन बना ले तो सबसे मजबूत सत्ता भी ढह जाती है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के सामने वही खतरा खड़ा है। अदालत की टिप्पणी ने पहले ही उनकी नींव हिला दी थी, अब जनता की बेचैनी उस नींव को और खोखला कर रही है। बीजेपी जिसे अजेय समझा जाता था, वही अब अपने ही गढ़ों में डगमगाने लगी है। उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, वहां के हालात सबसे ज्यादा बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को अब तक हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। उनकी लोकप्रियता ने यूपी में पार्टी को बार बार जीत दिलाई, लेकिन अदालत की कार्यवाही और विपक्ष की रणनीति ने उनके आत्मविश्वास पर चोट की है। यहां तक कि बीजेपी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं कि योगी का करिश्मा अब पहले जैसा नहीं रहा। किसानों का गुस्सा, बेरोजगार युवाओं का आक्रोश और पिछड़े वर्ग की नाराजगी, इन सब ने योगी की छवि को चुनौती दी है। अमित शाह, जिन्हें मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था, अब खुद असहज महसूस कर रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में उनकी रणनीति ने बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई थी, लेकिन अब वही रणनीति काम करती दिख नहीं रही। जो विपक्ष बिखरा हुआ था, वो आज एकजुट हो रहा है। जो राहुल गांधी हंसी का पात्र थे, वे अब विपक्ष के धुरी बन गए हैं। शाह की मुश्किल यह है कि उन्हें एक साथ अदालत की जांच का सामना करना है, विपक्ष के हमले झेलने हैं और बीजेपी के भीतर बढ़ती बेचैनी को भी काबू करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति सबसे कठिन है। वह आज भी दुनिया भर में भारत का चेहरा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी पकड़ मजबूत है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, जापान से लेकर खाड़ी देशों तक सब मोदी को जानते हैं। लेकिन राजनीति का सच यही है कि जनता का भरोसा खो जाने पर सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय संबंध भी काम नहीं आते। मोदी भले ही विदेशी दौरों पर तालियों की गड़गड़ाहट पाते हों, लेकिन देश के भीतर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का गुस्सा उन्हें घेर रहा है। दिल्ली के गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर अदालत का फैसला इन तीनों नेताओं के खिलाफ गया तो बीजेपी की कमान किसके हाथों में जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी सबसे सुरक्षित चेहरा होंगे क्योंकि वे आरएसएस के करीब हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है। राजनाथ सिंह का नाम भी लिया जा रहा है क्योंकि वे पुराने और अनुभवी नेता हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता इन चेहरों को स्वीकार करेगी, क्योंकि बीजेपी की पूरी राजनीति पिछले एक दशक से मोदी पर टिकी रही है। अगर मोदी कमजोर पड़ते हैं तो पार्टी की पहचान भी कमजोर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मौके को सोने की तरह बुनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक साझा रणनीति बना रही हैं। राहुल गांधी इस गठबंधन का चेहरा बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनके भाषणों में अब आत्मविश्वास साफ झलकता है। पहले जहां वह बचाव की मुद्रा में बोलते थे, अब वो सीधे सरकार पर हमला करते हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उन्होंने अपनी राजनीति का आधार बना लिया है। पाकिस्तान भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। वहां की राजनीति हमेशा से भारत की राजनीति से जुड़ी रही है।
पाकिस्तान की सरकार और मीडिया यह संदेश दे रहे हैं कि मोदी की कमजोर होती स्थिति उनके लिए अवसर है। वे मानते हैं कि अगर भारत में विपक्ष की सरकार आई तो कश्मीर जैसे मुद्दों पर बातचीत की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि भारत में आम जनता पाकिस्तान के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की छवि को प्रभावित करता है। अमेरिका और यूरोप की नजर भी भारत पर टिकी हुई है। मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते पिछले कुछ सालों में गहरे हुए हैं, लेकिन पश्चिमी देश लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें भी करते हैं। अगर मोदी, शाह और योगी पर अदालत की तलवार चलती है तो पश्चिमी मीडिया इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को चोट पहुंच सकती है। राहुल गांधी के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर वह खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करते हैं तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्हें समर्थन मिलेगा। उनके भाषणों में अब यह साफ दिख रहा है कि वह खुद को युवा नेता नहीं बल्कि तैयार प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बदलाव जनता को आकर्षित कर रहा है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस इस मौके को भुना पाएगी? क्योंकि पार्टी की सबसे बड़ी समस्या उसका संगठन है। जमीन पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो चुकी है। कई राज्यों में उसका संगठन लगभग खत्म हो गया है। राहुल गांधी को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें कांग्रेस को दोबारा मजबूत करना होगा, वरना विपक्षी गठबंधन में भी बाकी पार्टियां उन्हें चुनौती दे सकती हैं। बीजेपी के भीतर भी इस समय एक अजीब खामोशी है। बाहर से पार्टी एकजुट दिखाई देती है, लेकिन अंदर असंतोष उबल रहा है। कई नेता मानते हैं कि मोदी और शाह ने पार्टी को अपने चारों तरफ सीमित कर दिया है। उन्हें लगता है कि बाकी नेताओं को महत्व नहीं दिया गया। अब जब अदालत की तलवार लटकी है तो वही नेता चुपचाप इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और वे आगे आ सकें। जनता भी अब पहले जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया ने उसे ताकत दी है। वह हर खबर पर चर्चा करती है, हर बयान का विश्लेषण करती है। अदालत की टिप्पणी के बाद ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड चल रहे हैं। कहीं मोदी जिम्मेदार लिखा जा रहा है तो कहीं अब की बार राहुल सरकार। जनता की यह सक्रियता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।